जल में वरुण देवता का शाश्वत निरंतर निवास होता है और ऐसे नग्न स्नान करने से जल देवता का अपमान होता है। तो जो भी मंत्र जप तप पूजा पाठ है वो सब आपका व्यर्थ हो जाता है, समाप्त होता है। इसलिए भगवान ने शिक्षा दी तो भगवान ने आकर के उन गोपियों के वस्त्रों को चुराया। अब वो स्नान करके जैसे ही देखे निकली तो वस्त्र ही नहीं। अब वो चारों तरफ देखती मेरे वस्त्र कौन ले गया, मेरे वस्त्र कहाँ है। चारों तरफ देखा पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। एक गोपी को लगा कि देखो देखो वो देखो माखन चोर हमारे वस्त्रों को चुरा के ले गए। तो नीचे से गोपियां कहते अरे माखन चोर, अब ये माखन चुराते तब ये वस्त्रों को भी चुराने लगे। भगवान बोले कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? बोलिए तुमने लटकाए रखे, प्रदर्शन और कर रखा है, एक डाल पर कोई कपड़ा एक डाल पर कोई कपड़ा। बोले क्या है ये? अरे बोले तुम्हारे वस्त्र नहीं हमारे वृक्ष के फूल हैं। बोलो राधे राधे। गोपियां कहती क्यों मजाक करते हो कान्हा जी, ये हमारे वस्त्र दीजिए और हमको ठंड लग रही है क्योंकि कार्तिक के महीने में अब ठंड कम होती है पर आज से 40-45 वर्ष पर पहले तो बड़ी भीषण ठंड हुआ करती थी। नवरात्रि में अगर याद हो तो नवरात्रि में रजाइयां निकल आती थी। बोलो राधे राधे, इतनी ठंड पड़ा करती थी, हम लोग को याद है। तो उस समय कांप गई गोपियां, कहती साहब ये मेरे वस्त्र दे दीजिए। भगवान बोले एक एक करके आती जाओ और वस्त्र लेती जाओ। गोपियां कहती हम नहीं आ सकते, हमने वस्त्र धारण नहीं किए। तो भगवान कहते क्यों नहीं किए? आप ऐसे स्नान करके और हमारे वरुण देवता का जल का अपमान करती हो और हमें पूजा में मांगती हो, कभी तुम्हें मैं मिल नहीं सकता हूं। अब कई जाति की गोपियां हैं, ब्राह्मण जाति की, क्षत्रिय जाति की भी, वैश्य जाति की भी कन्याएं वहां और शूद्र जाति की भी। तो शूद्र जाति की कन्याएं कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्य, हे प्रभु हम सब तो आपकी दासी हैं, आप जो कहते हो हम वही तो करते हैं, इसलिए मेरे वस्त्र प्रदान कर दीजिए। और हर जाति की आवाज अलग है, आपको आवाज अलग सुनाई देगी। करवाम तबोदितम, आप जो कहते हो हम लोग वही करते हैं। आपने हमें सेवा शुश्रूषा दी तो हम सेवा शुश्रूषा ही करते हैं। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम और देहि वासांसि धर्मज्ञ। ब्राह्मण कन्याएं कह रही हैं हे धर्मज्ञ, हे धर्म की रक्षा करने वाले, आप हमारे वस्त्र दीजिए। तो जिसकी जो भाषा है वो वही भाषा बोल रही है। अब ब्राह्मण तो धर्म पूजा पाठ की बात करेगा ना, तो हे धर्म के रक्षक, हे धर्म सिंधु, आप मेरे वस्त्र दीजिए। भगवान भी ठीक है। अब कौन बोली? क्षत्रिय स्वभाव, ए मेरे कपड़े देते हो कि नहीं? ये आवाज किसकी हो सकती है? क्षत्रिय, जो सर्प की तरह एकदम तटस्थ रहता है, बड़ा क्रोध करने वाला होता है। ऐसे लोग ही तो इस राष्ट्र की रक्षा करते हैं। कड़क लोगों की तो जरूरत है। हमारे योगी जी भी ठाकुर साहब है, तो देखो कैसा बढ़िया राज्य चल रहा है। बोलो राधे राधे। तो यहाँ क्षत्रिय स्वभाव की कन्याएं कहती है नोचेद राज्ञाम बवामहे, कृष्ण वस्त्र देते हो कि नहीं देते हो? भगवान बोले नहीं देंगे तो क्या कर लोगी? बोले नोचेद राज्ञाम प्रवामहे, बोले अभी अभी राजा से जाके शिकायत करूंगी तुम्हारी। भगवान बोले सुनो, जाओ पहले राजा से शिकायत करे आओ। तो क्योंकि आवेश क्षत्रिय का बड़ा तेज होता है ना, तो एकदम क्रोध के मारे जल से बाहर दौड़ ली, पर जैसे ही देखा कि नहीं हमने वस्त्र नहीं पहने तो वही रुक गई। आवेश तो आ गया कि दौड़ नहीं, अभी जाके कहती हूँ। बोले कंस तुम्हारे, कंस इस समय राजा है, शिकायत कर दूंगी। कुछ हमारे संत लोग गाते हैं कंस का खसम लगे तेरो, जा कह जाके जा, तेरे बाप से डरते नहीं है। हमारे भगवान जी कभी किसी से डरे नहीं, पर आगे बढ़ती तो रुक गई क्योंकि वस्त्र तो पहने नहीं।
अब कहती हैं नोचेद राज्ञाम ब्रुवामहे। वैश्य स्वभाव की कन्याएं कहती महाराज आप जो कहते हो हम वही करते हैं, इसलिए हे धर्मज्ञ आप मेरे वस्त्र दीजिए। भगवान कहते हैं सुनो तो फिर एक एक करके आ जाओ, वस्त्र ले जाओ। तो गोपियां कहती हमने वस्त्र नहीं पहने तो हमसे क्या छुपाना, जब आप हमको पति रूप में ही चाहती हो तो हमसे क्या छुपाना, पर आज तो तुम्हें ऐसे ही आना पड़ेगा। तो एक एक करके लिखा है कि अपने अंग प्रत्यंगों को छिप ढक करके और वो गोपियां एक एक करके आई, अपने वस्त्रों को ले ली। भगवान कहते हैं ये अपराध कभी दोबारा मत करना, वरना तुम्हें कोई जीवन में पुण्य प्राप्त नहीं होगा। भगवान ने सबको शिक्षा दी। अब कुछ छोटी बुद्धि के लोग भगवान को कहते हैं कि भाई भगवान ने ये लीला क्यों की, इसको करने की जरूरत नहीं थी। तो आपको बता दूं, अगर आप भगवान को जीव मानते हो हमारे आपके जैसा, तो भगवान की आयु उस समय 3.5 वर्ष की थी। 3.5 वर्ष के बच्चे में कोई विकार भाव नहीं होता। और जो गोपियां थी वो लास्ट 4.5 साल तक की थी, उससे ऊपर कोई आयु की गोपी नहीं थी। अब बताओ 4 साल 5 साल 3 साल के बच्चे में कोई विकार होता है? ये तो जीव वाली बात होगी अगर हम तुम जैसा है तो। और अगर आप भगवान को भगवान ही मानते हो तो भगवान तो आप कुछ भी कर लो, कहीं भी रहो, कितने भी किवाड़ बंद करके कुछ भी करो, तो भगवान तो सब जगह जानते हैं। अरे जो भगवान के अनुचर है ना, आकाश, वायु, पृथ्वी, तेज, प्रकाश, अंधेरा, ये सब भगवान का अनुचर है। रात दिन आपको देखते हैं, कितनी भी किवाड़ बंद कर लो, कितना भी अंधेरा कर लो, ये सब देखते हैं आपको, अहरनिश देखते हैं। तो भगवान तो बहुत बड़ी तोप है, वो तो हर परिस्थिति में आपको देख सकते हैं। तो भगवान से फिर क्या छुपाना। तो इसलिए आत्मसमर्पण गोपियों ने जब कर दिया तो भगवान ने कह दिया सुनो अब कभी जीवन में नग्न स्नान नहीं होना चाहिए। और हम आश्वासन देते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन आ जाना, उस दिन पूर्ण चंद्रमा होते हैं, दिव्य चांदनी होती है, और मैं तुम्हारे संग में रास विहार करूंगा, तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस तरह भगवान ने ये लीला की। और एक बार मंदिर कमेटी के जो भी संत वृंद, आचार्य वृंद, योगी राज वृंद हमारी आवाज को सुन रहे हैं, तो ये माइक बिल्कुल नहीं चल रहा है। आज माइक बिल्कुल 50% चल रहा है। तो अगर ऐसे ही हम बोले, परीक्षित एक एक सूत्र पर बोलता हूं। ये मंच की कसम है, मैं अपनी कोई प्रशंसा नहीं करता हूं, ना मेरी कोई प्रशंसा हो सकती है और किसी की प्रशंसा नहीं हो सकती है। 1000 कथा सुनेंगे तब आपको ऐसी कथा मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी आपको। आजकल कथाओं की जितनी मजाक बनी हुई है भारत में, ये सब पूरी दुनिया जान चुकी है। कोई कथाएं नहीं करता, सब केवल नचाने का काम करते हैं, क्योंकि नचाने से पैसा आता है। व्यास जी का घर चल रहा है, पर देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कोई भागवत नहीं करता। एक एक पॉइंट पर बोलता हूं, कोई बाहर की अनर्गल बात नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इन वृक्षों का जीवन बड़ा ही उत्तम होता है। एतावत् जन्म साफल्यम प्राणिनाम देहिषु। और अगर आप वृक्ष बने तो कहीं धर्म स्थल के बने या किसी आश्रम के बने, तो ये आपका विशिष्ट पुण्य है। जो आप किसी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, किसी तीर्थ की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको पुण्य चाहिए। हमारे यहाँ के ऋषिगण प्रार्थना करते हैं
एक एक वृंदावन का वृक्ष, एक एक पत्ते पर एक एक पत्ते की आवाज आती है, राधे 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 राधे। तो वो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, वो वृक्ष सब ऋषियों का अवतार है। बड़े बड़े संत, अमलात्मा विमलात्मा संत ही हमारे ब्रज में वृक्ष बन के पधारे और रात्रि में राधे राधे करते। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पात पे श्री राधे राधे हो। ऐसे हमारे वृंदावन के वृक्ष हैं। ये सब ऋषि रूपा, ये कोई साधारण व्यक्ति वहां जन्म नहीं ले सकता। तभी तो उद्धव जी ने इन वृक्षों की, और यहां तक कि वृक्ष की छोड़ो, वृक्ष तो बहुत महान होता, घास फूस की भी वंदना की है। हे गोपाल, हे श्री राधा रानी, इस ब्रज में अगर हमें कुछ बनाना तो हमें चाहे लता गुल्म औषधि घास फूस कुछ भी बना देना तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी ऐसी कामनाएं हमारे ऋषियों ने और बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ताओं ने की। तो ब्रज का तो एक कण भी बनना ये बड़े सौभाग्य का विषय है। और एक बार ब्रजवासी इसी दिव्य वन में गौचारण करने जाते। एक बार गए पर टिफिन भोजन जो घर से ले जाते हैं ना, वो नहीं ले गए, जल्दी जल्दी में सब भाग गए ऐसे। अब रास्ते में जाके भूख लगी। जब भूख लगी तो बोले अब क्या खाएं? तो पास में मथुरा था। तो भगवान ने कहा जाओ मथुरा पास में, सामने मथुरा है, जाओ वहां से भोजन ले आओ। अब वहां 24 लोग बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे। वो ब्रजवासी गए, उनके 24 ब्राह्मण थे, महाराज भूख लग रही है भोजन दो। 24 ब्राह्मणों गए, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पर यज्ञ चल रहा, और यज्ञ में तुम्हें झूठी प्रसादी दे दे तो सब झूठा कर दे, चलो यहाँ से बाहर भागो। भगा दिया, भोजन नहीं दिया। अब लौट कर आए, क्यों भोजन मिला? ठाकुर जी ने कहा भोजन मिला, बोले नहीं मिला। तो कहाँ मांगा तुमने? बोले मथुरा में ब्राह्मण थे, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, और महाराज उनसे कहीं भोजन दो, तो उन्होंने डंडा दिखा के बजा दियो। अरे बोले तुम्हें बेटा मांगना नहीं आता, भोजन देने का कार्य पिता का नहीं होता है, उसको एबीसीडी में नहीं पता पिता को। अरे भोजन की देवी तो हमारी माताएं बहनें होती हैं, और जाओ अब की माताओं बहनों से मांगना और कह देना कि पास में ही कृष्ण बलराम आए हुए हैं, देखो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, भोजन का बाप मिलेगा। और जैसे ही अब की ब्रजवासी गई और मथुरा की जो स्त्रियां थी उनसे जाके कहा अरे देवी जी भोजन चाहिए, ठीक है, और कृष्ण बलराम बिल्कुल पास में ही आए हैं तो भोजन चाहिए नहीं। उन देवियों ने बढ़िया 16 श्रृंगार किए, दिव्य स्वर्ण की चांदी की थाली में भोजन सजाया, आरती सजाई, पुष्पमाला ली, और आकर के सब देवियां भोजन दे नहीं रही हैं, लेके जा रही हैं और भगवान के शरण में पहुंच गई। और भगवान कहते हैं स्वागतम भो महाभागा आस्यताम करवामते। आओ देवियों तुम्हारा स्वागत है, क्या लेकर आई हो? बोले सरकार आपके लिए अपने हाथों की बनी प्रसादी लाई हूं। ठीक है तो महाराज आज्ञा हो तो मैं आपको पवाऊं? भगवान बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप पवाइए। तो अपने हाथों से गोपाल जी को और दाऊ जी को सबको भोजन पवाया। ऐसा प्रेम कहाँ हो सकता है? अब वो स्त्रियां कहती महाराज हम जब आ रही थी ना तो हमारे पति देव हमको लाठी डंडे दिखा रहे थे, है हम मंत्र बोल रहे हो तो वो बोल नहीं सकते, तो इशारा करे तो कहाँ जा रही हो? तो वो कह रही भोजन, अरे चलो वो इशारा कर रहे, लेकिन एक भी नहीं मानी क्योंकि सुन लिया कृष्ण बलराम जी आ रहे। अरे वो कृष्ण जिन्होंने 6 दिन की आयु में और पूतना को मारा, अगासुर बकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, कितना दिव्य सुंदर बालक हो। महाराज
और आशीर्वाद दिया, देवियों आज के बाद तुम्हारे घर में कभी अन्नपूर्णा भोजन की कमी नहीं आएगी। बोलो राधे राधे। इतना आशीर्वाद दिया। और जो स्तुति की, श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्य बरह धातु प्रसूल नवधातु विचित्रतांगम।